तो जंगीपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी जो कहे जाते हैं वीरेंद्र जी वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन यह जो है भावी प्रत्याशी हैं, आने वाले समय में हो सकता है चुनाव लड़ेंगे। और यह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बहुत ही करीबी माने जाते हैं संतोष यादव जी। आज आए हैं बिरैचिया गांव में जो कि जिनका घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया है, लोग बेघर हो गए हैं, जो पीड़ित हैं उनके लिए वह आर्थिक रूप से कुछ मदद कर रहे हैं। उनके लिए राशन भी बंटवा रहे हैं और कुछ जो है कि पैसे भी दिए हैं। आपको हम ये हमारी माता जी हैं, यह भी बेघर हो गई हैं और इनको भी जो संतोष यादव जी की तरफ से दिया गया है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। कुछ ये लिफाफे में इस तरह करके लोगों को पैसे दिया गया है। पैसे माता जी हाथ में ली हुई हैं और यह पीड़ित हैं, तो इनका जो है नाम भी है इस पर, संतोष यादव, नेता समाजवादी पार्टी, विधानसभा जंगीपुर लिखा हुआ है। और इस तरह बोड़िए में आपको थोड़ा सा अनाज के रूप में सहयोग किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग बेघर हो गए हैं पूरी तरह से। यह चावल है, हमारे अनुसार 5 किलो का चावल है। थोड़ा सा इसमें दिखाइएगा बोड़िए में, इसमें नमक है, प्याज है 1 किलो और लहसुन है और दलिया है, तो और तेल भी है। तो और आपको 5 किलो का आटा भी दिए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। तो ये छोटा छोटा जो है कि प्रयास लोगों के द्वारा, जो प्रत्याशी हैं अभी तक, तो जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधानसभा के, चाहे वो जंगीपुर विधानसभा के हों या जिला पंचायत के प्रतिनिधि हो, वो डायरेक्ट रूप से इस तरह मदद नहीं किए थे। उसमें यह जो है मदद संतोष यादव जी की तरफ से बहुत ही सहूलियत है लोगों के लिए। थोड़ी तो आर्थिक मदद करने से इनकी बहुत कुछ नहीं तो लेकिन बहुत थोड़ी मदद हो जा रही है। आइए हम इनसे भी, विधायक जी से भी 4-5 कड़वे प्रश्न पूछे थे, जिसपे उन्होंने उनका जो उनके तरफ से बातें थी, कहें कि हम डीएम साहब से या प्रशासनिक के तौर पे जाएंगे, कल आवास पे, कचहरी, वहाँ पे मीटिंग होगी और इनकी बातें रखेंगे। उन्होंने बातों को टाल दिया, पूरी जिम्मेदारी प्रशासन पर दे दी। लेकिन यहाँ पे लोग आकर इनकी डायरेक्ट आर्थिक मदद कर लोगों के जीवन को जो है कि सहूलियत देने का प्रयास कर रहे हैं संतोष यादव जी। और मैं उनसे भी 4 कड़वे प्रश्न पूछूंगा जो विधायक जी से पूछा था जंगीपुर क्षेत्र के। चलिए अब उनसे जो है कि 4 प्रश्नों का जवाब लेंगे। और मैं जो बता देता हूं कि मैं आशा नहीं लूँगा, जो बिराइच है, जो इनरवा गांव है, हम आशा नहीं लेंगे। अगर वह डायरेक्ट काम करेंगे, कल ही काम करेंगे, तो ये 4 कड़वे प्रश्न पूछूंगा, अन्यथा नहीं पूछूंगा। चलिए अब सीधे उनके यहाँ चलते हैं। संतोष यादव जी थे जो कि इन्होंने लोगों की मदद की, पीड़ित लोगों की मदद की, जो कि एक जो है कहे सामान्य रूप से। सर एक मिनट सर, इन्हीं लोग की बात है। एक मिनट चाचा, हम सर बाइट, हम जो है हमारे जंगीपुर विधान क्षेत्र के प्रत्याशी हैं संतोष यादव जी, और सपा नेता जी के बहुत ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के करीबी हैं। उनसे बिरैचिया और इनरवा के बस 4 ही प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि हमने विधायक जी भी अभी थोड़ी देर पहले, 2 घंटा पहले आए थे, उनसे भी 4 प्रश्न किया था। सर बस सर, हमारा प्रश्न पहला ये है कि बिरैचिया गांव, इनरवा गांव ये कोने पर है, ये लोग पूरी तरह से बेघर है, न इनके पास घर है, न प्लास्टिक का है, न कुछ है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हमारा सर तत्काल रूप से यह प्रश्न है कि इनके लिए जो है व्यवस्था की जाए। पहला प्रश्न नंबर 1, इनके लिए वाटर प्रूफ जो है टेंट की व्यवस्था कल ही कराया जाए। सर प्रशासन पर हम भरोसा 2-4 दिन 1 हफ्ते के लिए नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 सर, कि जो रोड बनते समय या नगर पालिका का जो वाटर टैंक होता है, वो कल ही यहाँ पे जो है व्यवस्था कराया जाए टेंट के साथ। तीसरा सर हमारा ये है कि जो शौचालय होता है, टेम्पररी शौचालय होता है, उसकी व्यवस्था जो है कराई जाए। चौथा सर हमारा ये है कि उसी टेंट में, क्योंकि यहाँ पे महिला हैं, बच्चियाँ हैं और जो है बच्चे हैं, उनकी महिलाओं की सुरक्षा के लिए टेंट जो है कि ऐसी व्यवस्था किया जाए कि महिलाओं के लिए अलग, बच्चों के लिए, पुरुष के लिए अलग हो, और वहीं पे उनके जो है खाने की व्यवस्था की जाए। यह चौथा था, और 1 महीने तक किया जाए। इतना आपसे, क्योंकि आप लोगों की मदद किए हैं, तो मुझे पूरा यकीन है सर कि आप कर सकते। मुझे आश्वासन सर नहीं चाहिए, क्योंकि हमने विधायक जी से भी यही 4 चीज़ें पूछी थी, उन्होंने आश्वासन दिया था, बातें टाली थी। आप सर क्या कहेंगे इस 4 प्रश्न पे? ये आप जो सवाल मुझसे इतना पूछ रहे हो ना, ये सवाल आपको जाके सरकार के लोगों से पूछना चाहिए। बिल्कुल सर, हम पूछ रहे हैं, यहाँ से बिरैचिया के लोग से पूछ सकते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, ये हम लोग क्या है, विपक्ष के नेता हैं, हमारे हाथ में अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हम पूरी करवा दें। ये आपको जितना आप मुझे कह रहे हो ना, ये बात जाके यहाँ के जिलाधिकारी से पूछो, यहाँ के MLC से पूछो, जो सरकार में लोग, यहाँ के राज्यसभा से पूछो, जो सांसद हो, वो लोग इसका बेहतर जवाब हो सकते हैं। हम लोग विपक्ष में, जो हमसे हो सकता है, जो प्रयास हो सकता है, वो हम लोग प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं। दर्द हमें भी है, जितना दर्द आपको है ना, उससे ज्यादा दर्द हमें भी है। बिल्कुल, अगर दर्द नहीं होता तो मैं आता नहीं। जी। दर्द है मुझे, और बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि हम लोग भी गरीबी से ही निकले हैं। तो इसलिए इस बात का
हम कोई क्या आश्वासन दे सकते हैं आपको? ये तो सरकार के लोग आश्वासन दे सकते हैं क्या है आपको। कि बारिश का समय है, बस एक टेंट वाटर सर, कोई भी अगर टेंट बड़ा लगेगा, वाला अगर यहाँ पे अगर टेंट की जरूरत होगी, जो लोग यहाँ पे कहेंगे तो वो पूरा प्रयास करेंगे हम लोग कि उसकी भी व्यवस्था हम लोग करवाएंगे। सर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिस दिन से बुलडोजर चला है मैं इनके साथ दिनों रात हूँ। इन्हीं का कहना है कि हमारे बस बारिश में रहने की व्यवस्था, वहाँ पे 5 बिस्से की ज़मीन खाली है, वहाँ पे आप बस लगवा देंगे ना तो हो कि जाएगा इस मामले को लेके हम भी जिलाधिकारी से यहाँ पे बात करेंगे, और इस मामले को लेके अखिलेश जी ने ट्वीट किया ही है। जी सर। जब अखिलेश जी ने ट्वीट किया तब सरकार की आँख खुली है, तब सरकार के लोग कल आए हैं। अब वो इंतजाम करें, नहीं करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो कोई आंदोलन करेंगे, हम लोग सब लोग मिलकर आंदोलन करेंगे। आप भी करना साथ में, हम लोग भी करेंगे साथ में, ठीक है? तो ठीक है, आपने जो है कि सर का क्या निर्णय था आपने सुन ही लिया। सर जो है कि प्रशासन के यहाँ जाएंगे, वहाँ पे चर्चा करेंगे, ये समस्याओं को बताएंगे, और वहाँ पे जो प्रशासन के द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा, यहाँ पे लोगों के वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था की जाएगी, नहीं की जाएगी, खाने रहने की व्यवस्था की जाएगी, नहीं की जाएगी, यह विधायक, प्रतिनिधि या प्रत्याशी के बस की बात नहीं है। अब वो प्रशासन ही जो निर्णय ले, पता नहीं 1 हफ्ते में लेगी, 1 दिन में लेगी, 1 महीना में लेगी, 1 साल में लेगी, अब प्रशासन पर पूरा निर्भर है। प्रत्याशी और प्रतिनिधि का यही कहना है। साफ साफ आप लोगों ने विधायक जी को भी देख लिया, संतोष यादव जी प्रत्याशी हैं, उनको भी देख लिया, और तमाम आप लोगों को हम दिखा दिए सारी चीज़ें, सारी बातें आपको वीडियो के माध्यम से पता चल गई हो। ठीक है, जो बेघर हैं उनकी तो समस्या है ही, उनकी समस्या हम दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे, किसी से डरना नहीं है।